बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करूंगी ब्रोंकोकार्सिनोमा की, यानी कि ब्रोंकाई का कैंसर जिसको कहा जाता है। ब्रोंकाई का कैंसर या फिर इसको ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि आपके ब्रोंकाई को ब्लॉक कर देता है। ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जब आपके ब्रोंकाई की दूसरी दीवार तक पहुंचता है तो वो उसको प्रॉपरली ब्लॉक कर देता है, जिससे सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। इसके साथ साथ अगर इसके मैं आपको सिम्टम्स की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो पसलियों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी का दर्द होना, हड्डियों में दर्द। हर कैंसर की सबसे बड़ी जो चीज होती है वो अपनी जड़ें फैलाता है। जड़ें वो हड्डियों तक फैलाएगा। हड्डियों तक फैलने से क्या होगा कि आपकी हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में, आपके बाकी हड्डियों में, घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब इसमें खांसी होती है तो खांसी भी खून आलूदा खांसी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको खांसने में खून आ रहा होता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं, ज्यादातर ये ब्रोंकोकार्सिनोमा उन लोगों में देखा गया, या फिर उन लोगों में जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मौजूद है और वो खांसी बहुत ज्यादा, उनको खांसी भी है और बलगम का निकलना भी बहुत ज्यादा है। ये इस चीज को शक में मुब्तला करता है कि शायद उसको कार्सिनोमा है। और जब वो उनका म्यूकस निकलता है, रेशा निकलता है, तो उसके अंदर खून के धब्बे भी मौजूद होते हैं। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कार्सिनोमा की। इसके बाद ये कार्सिनोमा सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं रहता, ये दिमाग तक, हड्डियों तक और भी जो आपके आसपास के ऑर्गन्स होते हैं उन तक फैलता चला जाता है और अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देता है। मखसूस ट्रीटमेंट इसका हमारे पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हमने करना क्या है कि डेफिनेटली जब कोई कैंसर में मुब्तला होता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। अगर तो वो थर्ड फोर्थ स्टेज पर है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपीज ही होंगी। और खुसूसन जब आपको ब्रोंकाई के अंदर कार्सिनोमा मौजूद है तो सांस लेने में भी दुश्वारी होगी और ऐसे पेशेंट्स के लिए फौरी तौर पर ऑक्सीजन का इंतजाम करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसकी मैं डायग्नोजिंग की बात करूं तो डायग्नोजिंग में हम इसके अंदर एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के अंदर साफ साफ देखा जा सकता है ट्यूमर को, या फिर रेड हेपेटाइजेशन को भी देखा जा सकता है। और दूसरे नंबर पर हम इसका स्पूटम टेस्ट करवाते हैं। स्पूटम टेस्ट जब हम थूक का सैंपल लेते हैं और उसके अंदर हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे खून के धब्बे मौजूद होते हैं, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये कार्सिनोमा की तरफ पेशेंट जा रहा है। तीसरा, हम फ्लोर टेस्ट करवाते हैं। फ्लोर टेस्ट में भी बिल्कुल इसी तरह या तो खून के धब्बे मिलेंगे या फिर बहुत ज्यादा रेशा मिलेगा, जिसकी वजह से हम इसको कार्सिनोमा कंसीडर करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो दूसरों तक भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।